बुद्ध यह ऐसे लोकोत्तर मानव का नाम है जिसने समस्त ज्ञान जानने योग्य पदार्थों को जान लिया है। परम सत्य का साक्षात्कार कर लिया है। स्वयं शुद्ध एवं विमुक्त है तथा दूसरों के लिए विमुक्ति पथ का प्रदर्शन करता है। ऐसे श्रेष्ठ पुरुष को ही बुद्ध कहते हैं। यह उस पुरुष का भी अभिधान है जिसने चार आर्य सत्य को जान लिया है, सर्वज्ञता को प्राप्त कर लिया है। राग, द्वेष, मोह, आश्रव तथा अन्याय क्लेशों से पूर्णतः विमुक्त हो परम संबोधि का अधिगम कर सब कुछ यथार्थ रूप से जानकर प्रजा को उपदेश देता है। ऐसे सर्वश्रेष्ठ पुरुष को ही बुद्ध कहते हैं। बुद्ध दो प्रकार के होते हैं। एक सम्यक संबुद्ध तथा प्रत्येक बुद्ध। लोक धर्म क्या है? वह दो अवयवों से निष्पन्न है, लोक तथा धर्म। लोक शब्द का अर्थ सामान्यतः संसार तथा समाज होता है। धम्म का अर्थ पाली साहित्य में कई प्रकार से वर्णित है, पर यहाँ पर धर्म शब्द का अर्थ मनुष्य के जीवन की कुछ प्रतिक्रियाओं का या स्थितियों का द्योतक है। संसार तथा समाज में रहते हुए मनुष्य विभिन्न प्रकार के कर्म कार्य करते हैं। प्रत्येक कर्म का अपना एक विशेष फल होता है। अच्छे कर्म का अच्छा फल तथा बुरे कर्म का बुरा फल होता है। उनके उस कर्म तथा उन कर्मों के प्रभाव का आसपास के रहने वाले लोगों पर प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव पड़ता है। यह प्रभाव किसी के लिए अनुकूल होता है तो किसी के लिए प्रतिकूल होता है। लोगों पर अनुकूल प्रभाव पड़ने पर कर्मकर्ता को संसार या समाज से प्रशंसा मिलती है और उसी कर्म के द्वारा कुछ लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने पर कर्मकर्ता को संसार या समाज द्वारा निंदित होना पड़ता है। इस प्रकार संसार या समाज से प्राप्त ऐसी प्रतिक्रियाओं को पाली में लोक धर्म कहा गया है। भगवान बुद्ध ने लोक धर्म 8 बताए हैं। लाभ, अलाभ, यश, अपयश, प्रशंसा, निंदा, सुख तथा दुख। भगवान बुद्ध ने कहा है कि लोग संसार में मुख्य रूप से 2 प्रकार के पुरुष होते हैं।
अश्रुतवान अर्थात अज्ञानी तथा श्रुतवान अर्थात ज्ञानी। ज्ञानी अज्ञानी ये दोनों ही पुरुष इन 8 लोक धर्मों से प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होते हैं, परंतु इन दोनों में एक खास अंतर भी है। जो पुरुष अश्रुतवान यानी अज्ञानी है, वह इन 8 लोक धर्मों से अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रकंपित होता रहता है, परंतु जो पुरुष श्रुतवान यानी ज्ञानी है, वह इन 8 लोक धर्मों के द्वारा अनुकूल तथा प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी प्रकंपित नहीं होता। वह सर्वदा समता बनाए रखता है। भवतु सर्वमंगलम्, सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी को तथागत के धम्म की प्राप्ति हो।